स्टार्ट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार वीएमएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको मालूम होगा वीएमएस टीम क्रैश कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च किया है और इस क्रैश कोर्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को हम लोग यूट्यूब पे चला रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो अपना मन से कोई भी ऑब्जेक्टिव लाओ और यूट्यूब पे करवा के निकल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे वो सभी क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। वहां पे हम टैगलाइन भी लिख के लाए हैं। तो ये क्या है, त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4। मतलब एक सीरीज में एक वीडियो में हम 10 या 15 क्वेश्चन करवाते हैं, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्या फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ क्या बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 ऑब्जेक्टिव सीरीज जितना पढ़ाएंगे एग्जाम में उतना ही आएगा। और ये क्या त्रिकोणमिति का चौथा वीडियो कल शायद लास्ट वीडियो हो सकता है। और अगर इतना करके जाते हैं तो आपका क्या पूरा कवर हो जाएगा। और लास्ट में एक हम फार्मूला का सीरीज लाएंगे, उसमें हम कवर करवा देंगे त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला। बस आप लोग मेहनत कीजिए। हम देखिए यहाँ पे कल हम साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए किसके बराबर होगा, यहाँ तक हम चर्चा कर लिए थे। इसके आगे आज हम चर्चा करेंगे। इसके आगे क्या है बाबू, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यहाँ पे डिग्री छूट गया, तो कॉस ए किसके बराबर होगा। हम देखिए ये सब क्वेश्चन क्या रिपीटेड है, क्या हम ये आपको क्वेश्चन नहीं बताए थे। और ये क्वेश्चन कब 2021 में पूछा हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, डिग्री। हमेशा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो या 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 साइन बी बराबर कॉस ए हो, तो ऑलवेज क्या होता है, हमेशा हमेशा ए प्लस बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। हमेशा याद रखना है आपको ये कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए किसके बराबर होगा, तो कॉस ए किसके बराबर होगा, साइन बी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, साइन बी। देखिए कितने शालीनता तरीका से हम समझा रहे हैं। और डिस्कशन देखिए, डिस्कशन कैसा है। ये क्वेश्चन कब 2021 में पूछा हुआ, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कितना है। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए हो और कॉस 65 बराबर बी हो, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम बोले क्या साइन 65 डिग्री बराबर ए है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे, क्या कर दे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यही ना होगा। फिर आगे क्या है, देखिए कॉस क्या है 65 डिग्री बराबर क्या है बी। अगर यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। यही ना होगा। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। और यहाँ पे इसको मिटाइए और समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब अगर हम बोले समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर 65 बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। यही ना होगा, बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, समान है। तो एक बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो एक होगा। ऑप्शन नंबर क्या, ए। देखिए डिस्कशन पे आप लोग ध्यान दीजिए और क्वेश्चन किस तरीका से बनाया जाता है। ऐसा नहीं जो कोई भी तरीका किसी तरह आंसर मिला रहे, ऐसा इस पे काम नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा ही। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कब 2018 में पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि cos ए गुना cos 2 गुना cos 3 डॉट 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 कहाँ तक cos 180 डिग्री का मान क्या होगा। बाबू यहाँ पे देखिए, तो cos ए गुना cos 2, इसी तरीका से cos 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट कहाँ 90 तक होगा। इस कड़ी में बाबू यहाँ पे क्या होगा, cos 90 भी आएगा और क्या आएगा, cos 0 डिग्री भी आएगा, आएगा ना। और हम लोग क्या जानते हैं, साइन 0 का मान 0, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो cos 90 का मान यहाँ पे 0 होगा, तो क्या यहाँ पे गुना में है सब, तो इस सब का मान 0 नहीं हो जाएगा, होगा ना, हो।
तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। समझे? यहाँ पे क्या 1 2 3 4 इसके बीच में 90 भी आएगा, और हम जानते हैं क्या cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर कितना, 0 हो जाएगा। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्कशन हम तो भाई फारू डिस्कशन देंगे गणित का, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यही ना होता है। उसके बाद क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये गुना क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, यही ना होगा। अब इसको चेंज कीजिए आप लोग, तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो चेंज कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, कॉस स्क्वायर ए गुना 1 बट्टा क्या होगा, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, यही ना होगा। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा कॉट स्क्वायर ए, यही ना। देखिए तो सही है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या कॉसेक स्क्वायर, तो कौन इसका क्या होगा बाबू, कॉट स्क्वायर आंसर होगा। इसका क्या होगा कॉट स्क्वायर। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर आंसर होगा। ऑप्शन डिसमैच है। अगला क्वेश्चन क्या 25 नंबर, 25 नंबर देखिए एंगल को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन 18 भागा कॉस 72। देखिए तो साइन 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, बट्टा कॉस क्या 72। अब देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी 72 डिग्री, बट्टा क्या होगा कॉस 72 डिग्री। ये क्या होगा, एक से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बाबू का पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन लगभग 2021 में पूछा हुआ था, देख लीजिएगा। लेकिन जितना भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। आगे आगे क्या 25 के बाद 26, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या अभी हमने बताया, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए किसके बराबर है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए क्या होगा, ए मतलब एंगल क्या होगा, यही नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए तो साइन ए बट्टा क्या कॉस ए लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा 1, और साइन बट्टा कॉस ए क्या होता है, यानी साइन बट्टा कॉस फॉर्म में क्या होता है टेन, यही ना होता है बराबर 1। और टेन 10 डिग्री में यानी 10 के थीटा में एक किसका मान होता है 45 का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 ए बराबर क्या 10 45 लिख सकते हैं, और 10 से 10 कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। समझ रहे हैं ना आप लोग, कमेंट में जवाब दीजिए समझते हैं कि नहीं, कैसा मतलब कहीं कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोलिए सर ये स्टेप हम नहीं समझ पाए, तो फिर भी हम बताएंगे अपना पर्सनल ग्रुप में आपको को ऐड करके। आप लोग का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, 27 नंबर क्या क्वेश्चन, यदि टू साइन 2a बराबर 1 हो तो ये कितना होगा। देखिए बाबू ये क्वेश्चन कुछ डिसमैच है। यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, ये है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये है। यहाँ पे क्या है ये 2 नहीं, ये 2 क्या है पावर में। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए फिर साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, और यहाँ पे पूरा का पावर लिख सकते हैं, तो बराबर क्या 1/2। तो यहाँ पे साइन ए
बराबर क्या होगा 1/√2 होगा। अब देखिए साइन साइन के थीटा में 1/√2 किसका मान होता है 45 का। यहाँ पे क्या होगा साइन 45 डिग्री, तो साइन से साइन कट जाएगा तो ए का मान कितना 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या ए। यहाँ पे क्या दो नहीं पावर में दो, समझ रहे हैं ना आप लोग, इंजॉय लीजिए आप लोग, ये क्रैश कोर्स पूरा फ्री है बाबू। और ऑब्जेक्टिव में एक एक क्वेश्चन टकरा देंगे, हम बार बार बोल रहे हैं एक एक क्वेश्चन टकरा देंगे। अभी तुम पढ़ो ना, इंजॉय करो ना अभी तुम पढ़ाई के साथ, उसके बाद तो या गणित का आएगा बारी या तुम्हारा दिन रहेगा। सेक स्क्वायर ए क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से देखिए तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1+tan², यही ना होगा। यहाँ पे तो खोजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए क्या होगा 1+tan²। देखिए इसमें ऑप्शन ए नहीं है। क्या मेरा टाइपर, क्या टाइपिस्ट बनेगा रे तुम टाइपर। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर 1+tan², तो इसका आंसर क्या होगा 1+tan²। आज टाइपिस्ट का पता है खैर नहीं होने वाला है, उसको ये नहीं मालूम है, और वो भी डेली मेरा क्लास देखता है बैठ के। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑप्शन देखिए क्या क्या डाल दिया 1+sec², 1 - sec², गधा। क्या बोले उस सबको। यहाँ पे विकास सर मुस्कान मार रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं विकास सर। अच्छा ये कमेंट बताइए तो विकास सर और सत्यम सर का लेक्चर कैसा है। बहुत ही बढ़िया, पता है बहुत ही मेहनत करते हैं वो, पीछे कंटेंट बनाने के पीछे बहुत ही मेहनत। यहाँ पे देखिए क्या बोला है cos A गुना tan A क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए cos A गुना tan A क्या होगा, चेंज करते हैं cos A गुना tan A को कैसे लिखेंगे बाबू sin A बट्टा क्या cos A, यही ना लिखेंगे। अब देखिए cos A से cos A कट जाएगा तो क्या बचेगा sin A। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ये कब 2021 में पूछा हुआ है। देखिए कोई भी टीचर हो, हम हो या सत्यम सर हो या विकास सर, सभी प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे। अपडेट कंटेंट प्रीवियस ईयर प्लस क्या एनसीईआरटी को टच करेंगे एक एक चीज पे। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या होगा 30 नंबर। इसमें क्या है बाबू, इसमें देखिए क्या सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 क्या होगा। यहाँ पे देखिए तो सेक स्क्वायर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना हो किसी को। अब माइनस कॉट स्क्वायर 80 यही ना होगा। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी लोग बोलिए तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस क्या होगा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ये स्टेप समझ ना गए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे थीटा थीटा समान है, तो हम लोग जानते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए। देखिए त्रिकोणमिति में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछो करेगा तो कल लास्ट है और परसों एगो क्लास और लगवा देंगे, उसमें हम फार्मूला के साथ साथ और क्या इससे एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बात करेंगे। उसका त्रिकोणमिति को हम समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर आगे हम हाइट एंड डिस्टेंस पे काम करेंगे, नहीं तो कोई भी बहुपद हो या दो चर वाले रैखिक समीकरण वो हम बता देंगे कल या परसों के वीडियो में। और ये वीडियो बाबू कैसा लगा आपको वो बताइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।